Hi students, today we are going to cover the first topic of the time value of money, that is the concept of rate of return. कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का हम रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिसाइड करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे आज 1000 रुपीज लोन दो. ओके. एंड मैं आपको 1 ईयर के बाद वो 1000 रुपीज रिटर्न कर दूंगी. सेम 1000 रुपीज. ओके. आफ्टर 1 ईयर. विल यू बी ओके? यू विल से नो मैम, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आज अगर मैं ये 1000 रुपीज लेके मार्केट जाऊंगा और देखता हूँ मैं 100 रुपीज पर केजी के टमाटोज है, तो आई कैन बाय 10 kgs ऑफ टमाटोज. वेरएज 1 साल के बाद वो टमाटो का प्राइस लेट से 125 रुपीज पर केजी हो गया, तो मैं तो सिर्फ 8 किलो ही बाय कर पाऊंगा. तो ये तो इनफैक्ट मेरा लॉस हो गया. तो उससे अच्छा मैं आज ही यूज करूँ ना, मैं आपको क्यों दूं. यस. सो व्हाट हैज हैपेंड इज inflation has happened. What is inflation? It is in rising of the prices, yes, or fall in the value of money. कि आज जो 1000 रुपीज बाय कर पा रहा है 10 किलो टमाटर, दैट आफ्टर 1 ईयर इट इज नॉट एबल टू बाय. दैट्स वाई उसकी वैल्यू कम हो गई है. यस. नाउ लेट्स से इंडिया में इन्फ्लेशन इज 6% पर एनम. ओके. सो आई टेल यू ठीक है. ओके, यू आर सेइंग इन्फ्लेशन लग रहा है आपको, तो मैं आपको 1 साल के बाद 1060 दे दूँ. ओके. 1000 रुपीज आपका प्रिंसिपल और 6% इन्फ्लेशन के लिए 1060. सो नाउ you will be able to buy exactly the same thing that you are able to buy today with that money after 1 year. So now is it okay? You will say no ma'am. अगर सेम ही मिलने वाला है मुझे आफ्टर 1 ईयर जो आज मिल रहा है, तो मैं आज ही क्यों ना यूज करूं. आज मैं 1 साल तक वेट क्यों करूं. यस. सो दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि आप अपना कंजम्पशन गिव अप कर रहे हो. ओके. कि आज आप वो पैसा एंजॉय कर सकते थे, उससे कुछ खरीद सकते थे. ओके. यू आर गिविंग अप दैट कंजम्पशन एंड गिविंग इट टू मी. ओके. या फिर आप लेट से बोलोगे मुझे कि मैं ये पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देता हूँ, तो भी मुझे वो 8% रिटर्न दे रहे हैं. यस. तो मैं आपको 6% पे क्यों दूं. सो दिस इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि आप कुछ छोड़ के दूसरी चीज कर रहे हो, तो मिनिमम उतना रिटर्न तो आप मांगोगे, राइट. सो सेकेंड थिंग दैट इम्पैक्ट्स योर रेट ऑफ रिटर्न is nothing but your opportunity cost. Now I am like, okay, fine. आपको गवर्नमेंट 8% दे रही है, तो मैं भी 8% दूंगी. Yes, I'll pay you 1080 after 1 year. Is it fine now? No, still why? Because गवर्नमेंट को अगर देने में भी 8% है, मुझे देने में भी 8% है, तो यू विल डेफिनेटली चूज गवर्नमेंट, राइट. बिकॉज इट इज रिस्क फ्री. आपका पैसा डूबने के चांसेस उधर कम है. ओके. वर्चुअली जीरो. ओके. whereas for me there may be some default chances. So third component that you will add to your return, that is called as default risk premium. जितनी ज्यादा रिस्क आपको लगेगी, आप उतना ज्यादा रिटर्न डिमांड करोगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. यस. सो यू विल गो ऑन एडिंग प्रीमियम्स फॉर द रिस्क दैट यू फील. नाउ लेट्स से गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है आप फ्रीली मार्केट में सेल कर सकते हो कभी भी. लेट्स से आपको आज पैसे आज आपने इन्वेस्ट किया, 15 डेज के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत है, आप उसको मार्केट में फेयर वैल्यू पे सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो. वेर एज अगर आप मुझे 1000 रुपीज दोगे, मैं उससे क्या करने वाली हूँ, मैं बिजनेस में डालने वाली हूँ. मेरे बिजनेस में मैं रॉ मटेरियल बाय करूंगी, उससे फिनिश गुड्स बनाऊंगी, वो फिनिश गुड्स कब जाके सेल होगा, कस्टमर पैसा वापस लाएगा. ये पूरे प्रोसेस को 1 साल लगने वाला है. सो मैं
आज आप मुझे पैसा दोगे, मैं आपको 1 ईयर के बाद ही रिटर्न कर पाऊंगी, बीच में आप आओगे तो आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न। यस। सो नाउ इट इज बेटर अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इजीली सेल कर सकती हूँ वर्सेस माई बॉन्ड विथ माई डेट विच यू कैन नॉट इजीली सेल। ओके। सो देर इज अ मोर रिस्क अगेन। विच टाइप ऑफ रिस्क इज दैट? This is called as your liquidity risk premium, because my investment is illiquid. Okay, from your point of view. Okay, you cannot remove your money easily. So you will ask for a liquidity risk premium. Then next, let's say आप कभी एफडी कराने बैंक गए हो, 1 year FD versus 5 year FD. Which FD has a higher rate of return? 5 year FD. Why? Because it has more risk. Okay. कि 1 year वाली एफडी जो होगी, आपको दिख रहा है कि नियर टर्म में बैंक में कोई प्रॉब्लम होने के स्कोप नहीं दिख रहे। ओके, 1 year तक माई मनी सेफ। बट 5 years का क्या पता कितना, कि कुछ भी सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में चेंज हो सकते हैं। कि मैंने अभी एफडी 7% पे कराई, बट मार्केट में जाके 9% हो गई, तो बाद में माई इंटरेस्ट रेट विल बी लॉक्ड इन फॉर 5 years एट 7%। यस। सो जितना ज्यादा लंबा मेच्योरिटी पीरियड, उतना ज्यादा रिस्क होगा। सो जितना लंबा पीरियड, उतना ज्यादा मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सो ये सब चीजें ऐड होके बनता है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यस। सो व्हाट डू वी हैव इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, we have something called as real risk free rate. Then we have inflation, that gives us nominal risk free rate. Now, real risk-free rate, let's say it is 2% and inflation is 6%. So this comes to 8%. Now, what is all this? Inflation तो हमने बोला 6% है। Now, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको 8% दे देते, तो इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट को भी लगता है, राइट, कि मैं गवर्नमेंट को पैसा दूंगी और वो लोग 1 साल के बाद मुझे पैसा देंगे, तो इन्फ्लेशन तो तब भी लगा होगा। सो आई विल डिमांड 6% इन्फ्लेशन। सो ये 8% में से 6% तो इन्फ्लेशन की तरफ है, बाकी के 2% जो है वो आपका रिवॉर्ड है फॉर गिविंग द मनी टू द गवर्नमेंट। यस। सो दैट इज योर रिटर्न, रियल रिटर्न। तो दैट इज नथिंग बट योर रियल रिस्क फ्री रेट। उसमें इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट बन जाता है, दैट इज नथिंग बट योर रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू आर गिविंग इट टू मी, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, एंड मेच्योरिटी रिस्क है। Yes. So let's say this is 1%, this is 0.75%, this is 0.25%. So together they make is what is called as your required rate of return. So now if I tell you कि okay I'll pay you 10% rate, तो आप लोग दोगे कि नहीं मुझे लोन? Okay, then you might agree कि now this is a fair rate of return considering all the risks that you are taking. Yes. So this rate of return is known as required rate of return, or it is also called as discounting opportunity cost or discounting rate. ये सब टर्मिनोलॉजीज है यू विल कम अक्रॉस इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ये सब इंटरचेंजेबली यूज होता है। ओके।
कम क्वेश्चन चाहे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले या डिस्काउंटिंग रेट बोले, दे ऑल मीन द रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट का वो लोग बात कर रहे हैं. Yes, so that was all in this video. I hope you liked it. If you liked the video, please hit the like button and share it with your friends as well. And subscribe to our channel for more such content. Thank you.